बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम में बिल्लियों का अमूमन क्या शरअन हक़ है और कैसे सलूक करना चाहिए, इसके बारे में आज हम आपसे कुछ मालूमात शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आएगी। इस्लाम में बिल्लियों को अमूमन एहतराम और मेहरबानी की नज़र से देखा जाता है। कई अहादीस में बिल्लियों के साथ हुस्न सलूक का जिक्र मिलता है। बिल्लियों को पाकीज़गी, इस्लाम में बिल्लियों को पाक जानवर समझा जाता है। इनका लुआब नापाक नहीं समझा जाता और उन्हें घरों और मसाजिद में चलने फिरने की इजाज़त है। एक मशहूर हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्ली नापाक नहीं, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि इनकी मौजूदगी से घर में नापाकी नहीं होती। हज़रत अबू हुरैरा का वाक़या। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, इनका लक़ब अबू हुरैरा बिल्लियों से इनकी मोहब्बत की वजह से पड़ा, यानी बिल्लियों वाला। वो हमेशा अपने साथ एक बिल्ली का बच्चा रखते थे। एक औरत को सज़ा हुई बिल्ली, और एक हदीस में है कि बिल्ली, और एक औरत की हदीस में है कि एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के साथ जुल्म करने के नताइज से ख़बरदार किया। इस हदीस में एक औरत का जिक्र है जिसे इसलिए सज़ा दी गई क्योंकि इसने एक बिल्ली को बांध दिया था, ना उसे खाने को कुछ दिया, ना उसे पीने को कुछ दिया, और ना ही उसको शिकार करने कुछ दिया। इस हदीस से ज़ाहिर होता है कि ये जानवर के साथ, ख़ुसूसन बिल्लियों के साथ हुस्न सलूक ज़रूरी है। बिल्लियों को कदीम दौर के बाद मशरिक करीब में अकीदत दी गई और इस्लाम ने इस रिवायत को अपने बेहतरीन अंदाज में अपना लिया, जो इस अकीदत से बिल्कुल हट कर है जो दीगर कदीम मज़ाहिब में बिल्ली को दी गई। कुछ मज़ाहिब में बिल्ली को नापाक समझा जाता है तो कुछ मज़ाहिब में उसे हलाल जानकर खाया भी जाता है। जबकि इस्लाम ने एक तरफ इनका गोश्त खाने से मना किया और दूसरी तरफ इनके साथ प्यार, मोहब्बत और हुस्न सलूक करने की तलकीन भी की। जैसे एक सहाबी की कुनियत है अबू हुरैरा, यानी बिल्लियों वाला पड़ गई थी, जैसे कि ऊपर अभी मैंने जिक्र किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम के बारे में मौरख़ीन में इख्तिलाफ़ है। कुछ ने लिखा है कि आप रज़ियल्लाहु तआला का नाम इस्लाम लाने से कबल अब्दुश्शम्स और इस्लाम लाने के बाद अब्दुर्रहमान रखा गया। किसी ने उमर बिन आमिर लिखा तो किसी ने अब्दुल्ला बिन आमिर, लेकिन आपका रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का असल नाम राजे कौल के मुताबिक अब्दुर्रहमान है। अबू हुरैरा आपकी कुनियत है, और अबू हुरैरा कुनियत रखने की वजह यह है कि आपके पास एक बिल्ली थी जिसको आप रज़ियल्लाहु तआला अपने साथ रखा करते थे, इसलिए आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुनियत अबू हुरैरा पड़ गई। यहाँ लफ्ज़ अबू हुरैरा से एक वाज़े कर देते हैं कि बाज़ लोग ये ख्याल करते हैं अबू हुरैरा का मतलब बिल्ली का बाप है, हालांकि ये माना लेना बिल्कुल गलत है। अरबी में एक लफ्ज़ के कई माना हो सकते हैं, तो जिस तरह आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के माना आपके बाप के आते हैं, इसी तरह आपके माना वाले या वाला भी आते हैं। इस एतबार से अबू हुरैरा का मतलब बिल्ली वाला। एक दिन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा गर्मी की शिद्दत से एक बिल्ली दीवार के साथ चिमटी हुई है, तो उन्होंने इसे उठाकर गर्मी से बचाने के लिए अपने आसीन में छुपा लिया। दोस्तों, ये रिवायत साबित करती है घर में बिल्लियाँ पाली जा सकती हैं। अगर किसी को शौक़ है तो वो ज़रूर पूरा करें, मगर इनके खाने और पीने का पूरा ख्याल रखा जाए और उसे कोई तकलीफ़ और ईज़ा ना दी जाए। साइंसी एतबार से भी घर में बिल्ली पालने का एक बड़ा फ़ायदा है, वो ये है कि बिल्लियों को इंसानी लम्स बेहद पसंद होता है और इंसान भी इससे महसूस होता है। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली के लम्स में अल्लाह ने डिप्रेशन के मर्ज़ का इलाज रखा है। इसके बालों में ख़ास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। चुनांचे पालतू बिल्ली को अपने साथ लिपटा कर बिठाया और सुलाया जाए। ये ना सिर्फ आपकी बिल्ली को खुश करेगा बल्कि आपको डिप्रेशन से भी निजात दिलाएगा, मगर इससे पहले इसकी सफाई का 100% ख्याल रखा जाए। अब हम आपको बिल्लियों के बारे में कुछ मज़ीद मालूमात बता दें जो माहिरीन के तजुर्बात के बाद सामने आई। वैसे तो ये मालूमात सबके लिए दिलचस्प और हैरत अंगेज़ हैं, लेकिन जिन्होंने बिल्लियाँ पाल रखी इनके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद भी। दो बिल्लियाँ आपस में कभी भी मियाँव करके बात नहीं करती। जब भी आपकी बिल्ली मियाँव करे, जान लें कि वो आपसे मुखातिब है। इसके अलावा बिल्लियों की मूँछों के मुतालिक एक आम तासुर पाया जाता है कि इन मूँछों के ज़रिए बिल्लियाँ अपना तवाज़ुन बरकरार रखती हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे अगर सींगों वाले जानवरों के सींगों के मुतालिक यही तासुर पाया जाता है। ताहम माहिरीन का कहना है ये तासुर सरासर गलत है।
بلی کی مونچھوں کا اس کا جسمانی توازن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے بلیوں کی مونچھیں دراصل ایک سینسر کا کام کرتی ہیں۔ یہ فاصلے، جگہ اور مختلف اشیاء کے سائز کا پتہ لگاتی ہیں اور بلی کو اس سے آگاہ کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ اندھیرے میں بھی بلی اپنی مونچھوں کے ذریعے کسی بھی فاصلے یا کسی بھی چیز کے سائز کا پتہ چلا لیتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بلی کی مونچھیں تنگ جگہوں یعنی چوہوں کے بل وغیرہ کے سوراخ کی چوڑائی کا بھی اندازہ لگاتی ہیں۔ بلی اندھیرے میں بھی اپنی مونچھوں کے ذریعے کسی کے بل کا پتہ چلا لیتی ہے کہ وہ کتنا چوڑا ہے۔ اگر بلی کسی تنگ جگہ میں جانا چاہتی ہے تو یہ اس کی مونچھیں ہی ہیں جو اسے بتاتی ہیں کہ وہ اس تنگ جگہ میں جا سکتی ہے یا نہیں اور کہیں اندر پھنس تو نہیں جائے گی۔ ماہرین کے مطابق بلی کی مونچھوں کی مختلف حالتیں اس کے موڈز کے اعتبار میں ہوتی ہیں۔ اگر بلی کی مونچھیں پرسکون حالت میں نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ بلی بھی پرسکون حالت میں ہے اور آرام کر رہی ہے۔ اگر بلی کی مونچھیں دونوں اطراف میں تنی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بلی دفاعی پوزیشن میں ہے، وہ بہت غصے میں ہے یا کسی چیز سے ڈری ہوئی ہے۔ اور اگر بلی کی مونچھیں آگے کی طرف تنی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب ہے بلی کسی تجسس میں مبتلا ہے، وہ کسی چیز کے شکار میں ہے یا کھیلنے کے موڈ میں ہے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ بلی کی مونچھیں چونکہ ایک باقاعدہ عضو ہیں جو ان کے لیے سینسر کا کام کرتی ہیں، چنانچہ کبھی بھی اس کی مونچھیں کاٹنی نہیں چاہیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے آپ نے بلی کی آنکھیں نکال دی ہوں۔ آخر میں ایک سوال کا جواب دیتے ہیں جو ایک بھائی نے نقصان دینے والی بلیوں کے متعلق پوچھا۔ ہمارے گھر میں ایک بلی آتی ہے اور گھر میں رکھے ہوئے چیزوں کو کھا جاتی ہے، کیا ایسی بلی کو قتل کرنا جائز ہے؟ کیونکہ یہ تکلیف کا باعث ہے۔ بلی کو کسی بھی صورت ایذا دینا شرعاً جائز نہیں۔ بلی ایک پالتو جانور ہے، جیسا کہ پہلے حدیث مبارکہ میں بیان کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا یہ پلید نہیں بلکہ یہ تو گھر میں چکر لگانے والوں میں سے ہے۔ تو بلی کی تمام تر قباحتوں کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی کا اظہار فرمایا ہے کیونکہ اس پر عذاب بھی سخت ہوگا اگر کوئی بلی کو نقصان دے گا۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اس کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اشیاء کی خود حفاظت کریں، بلی پر ظلم و ستم کرنے کی راہیں تلاش نہ کریں جس طرح اس پر ظلم کی پاداش میں ایک عورت کو جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ ہاں، اگر کوئی بلی خون خوار ہے، گھر کا نقصان کرتی ہے تو اسے مارنے کے بجائے پکڑ کر کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل لے، لیکن اسے قتل کرنے کی اجازت ہمارا اسلام نہیں دیتا اور نہ ہی ایذا دینے کی۔